एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 33 है और हम प्लांट टिश्यूज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग साथ साथ याद कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है जब भी जल्द ही हमारी मुलाकात होगी, हम इंशाल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम्स होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ज़रूर इन सारी चीज़ों को याद करें, थॉरली लेक्चर को सुना करें। ये नहीं है कि आप आगे पीछे करके थोड़ी थोड़ी बातें सुन ली एंड दैट्स ऑल, नहीं। आपके पूरे लेक्चर में आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा जब आप लेक्चर को थॉरली सुनेंगे। ठीक है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बायो का लेक्चर को सुने भी, समझें भी, मार्क भी करें और साथ ही साथ में डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें। डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जब एग्ज़ाम का दिन आता है उस दिन एक दिन में पॉसिबल नहीं होता कि आप सारी चीज़ों को रिवाइज़ भी करो, डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करो। तो ये चीज़ें आपने डे बाय डे सीखी होती हैं, आपने फ्लुएंटली प्रैक्टिस जब की होती है तो आप सारी चीज़ों को आराम से कर पाते हो। ठीक है बेटे, तो पेन से डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट में भी डायग्राम्स ज़रूर बनानी है। ठीक है, और लेबल डायग्राम, जितनी लेबलिंग्स हमारी बुक में दी होंगी उनसे रिलेटेड, उस डायग्राम से रिलेटेड वो आपने ज़रूर बनानी है। तो बच्चों, हम यहाँ पे प्लांट टिश्यूज़ स्टडी कर रहे हैं। हमने सिंपल टिश्यूज़ को स्टडी करना शुरू किया हुआ है जिसमें से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ लिए हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यूज़ डू यू रिमेंबर आर कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल या सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, एक जैसे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमने पढ़ लिए हैं, स्टडी कर लिए हैं प्रीवियस लेसन में। देन परमानेंट टिश्यूज़ हम पढ़ रहे हैं। परमानेंट टिश्यूज़ जिनकी 3 टाइप्स हैं, हमने प्रीवियस लेसन में एपिडर्मल टिश्यूज़ और ग्राउंड टिश्यूज़ पढ़ लिए थे। ठीक है, एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यूज़ पढ़ लिए थे। ये वो सेल्स हैं, परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे सेल्स रखते हैं विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। लेकिन कुछ ऐसी हैं ग्राउंड टिश्यूज़ में, हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि उसके अंदर पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कि सम टाइम एबिलिटी डिवाइड कर लेते हैं, एबिलिटी डिराइव कर लेते हैं टू डिवाइड द सेल्स। परमानेंट टिश्यूज़ की आज हम यहाँ पे थर्ड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पोर्ट टिश्यूज़, क्योंकि एपिडर्मल और ग्राउंड हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं स्पोर्ट टिश्यूज़। नाम से पता चल रहा है these tissues provide strength, सपोर्ट देते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक तरफ स्ट्रेंथ भी देते हैं और दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। जहां पर ये पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों जी, these tissues provide strength and flexibility as the name indicating। नाम से पता चल रहा है सपोर्ट टिश्यूज हैं, सहारा देने वाले। तो ये ऐसे टिश्यूज हैं जो प्लांट्स के जिन हिस्सों में पाए जाएंगे वहाँ पे स्ट्रेंथ देंगे और लचक देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। Here are 2 types of sport tissues। यहाँ पे भी मैंने साइड पे भी लिखे हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी भी।
बच्चों प्लीज़ साथ साथ याद कीजिएगा, साथ साथ एक जो मैंने आपको टाइप्स का एक स्केच बनवाया था उसको फॉलो करते हुए देखिएगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट वन टाइप है बच्चों कोलन कायमा, फर्स्ट वन टाइप, एंड द सेकेंड वन टाइप इज स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। टिश्यूज अब देखते हैं कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये टिश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलनकाइमा, ये कहाँ पर पाए जाते हैं कोलनकाइमा टिश्यूज? वेयर दे आर फाउंड इन प्लांट्स। वन बाय वन इनकी लोकेशन देखते हैं। दीज आर फाउंड इन midrib of leaves, midrib of leaves, पत्तों के सेंटर में जो वेन मिडरिब पाई जाती है, हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। दिस इज द लीफ और सेंटर में आपको ये जो नज़र आ रही है, these are the veins originating from midrib, ठीक है, and this one is named as midrib। ये midrib में ये टिश्यूज पाए जाते हैं that are named as collenchyma tissues। midrib of leaves, first one है in the petals of flower, in flower petals, फूलों की पत्तियों में ये पाए जाते हैं ये टिश्यूज। फ्लावर पेटल्स, आपने देखा फूल जो है खिलते हैं तो पेटल्स एक बहुत प्यारी प्रॉपर शेप में होते हैं, तो उस वक्त उनको भी तो सपोर्ट की ज़रूरत होगी। जब वो खिलते हैं एक अपनी शेप को मेंटेन रखे हुए होते हैं। फ्लावर पेटल्स में ये टिश्यूज पाए जाते हैं। थर्ड वन लोकेशन इनकी है फाउंड in midrib of leaves, in flower petals and in the cortex, in the cortex। कॉर्टेक्स क्या होती है? ये एपिडर्मस के नीचे पाए जाने वाली सेल्स की लेयर होती है इन द कॉर्टेक्स बिलो, विच इज बिलो एपिडर्मस। ये एपिडर्मस के नीचे पाए जाने वाले सेल्स हैं बिलो एपिडर्मस, एपिडर्मस के नीचे होते हैं इन द कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम्स। व्हाट डू यू मीन बाय यंग स्टेम्स? यंग स्टेम्स मे बी ग्रीन इन कलर, ठीक है, और आप स्टेम्स को देखें, बहुत सारी स्टेम्स ग्रीन होती हैं और बहुत सारी ग्रीन नहीं होती हैं, वो वुडी होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है। तो यंग स्टेम्स मोस्टली आर ग्रीन इन कलर, ठीक है बच्चों। और उन यंग स्टेम्स की एपिडर्मस के नीचे कुछ स्टोरिंग सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स, और उस कॉर्टेक्स में ये टिश्यूज पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स खास रीजन है, उनके अंदर ये टिश्यूज कोलनकाइमा टिश्यूज पाए जाते हैं। क्लियर? ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, where the collenchyma tissues are found। 3 जगहों पे पाए जाते हैं प्लांट्स में। They are found in the midrib of leaves, in the flower petals and in the cortex of young stems। young stems की cortex में पाए जाते हैं, ठीक है बेटे। ये तो इनकी लोकेशन हो गई। आप यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग दे सकते हैं लोकेशन की, कि कहाँ पे पाए जा रहे हैं। फाउंड इन midrib of leaves, in flower petals and in the cortex of young stems। इसके बाद हम ये देख लेते हैं इनके सेल्स कैसे हैं। Their cells are elongated, their cells
are elongated with unevenly thickened cell walls. प्राइमरी सेल वॉल्स, जो प्राइमरी सेल वॉल्स हैं वो अनइवनली थिकन्ड है, मीन्स के कहीं से वो बहुत ज़्यादा थिक है और ये थिकनेस जो है एक जैसी सेल वॉल्स में, प्राइमरी सेल वॉल्स में नहीं पाई जाती, अनइवन है। ठीक है, अब इन सेल्स को ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये इस तरह के सेल्स हैं और यहाँ पे हो सकता है थिकनेस हो इनकी, आप देख रहे हैं यहाँ से थिकनेस ज़्यादा है और इस साइड से कम हो जाती है, फिर इन सेल्स की ज़्यादा है। elongated cells पीछे तो हमने इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी देखी थी, खाली जगह थी, यहाँ पर अनइवनली थिकन्ड सेल वॉल्स पाई जाती हैं। अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल्स हैं, इनके सेल्स लंबे भी हैं, एलोंगेटेड है और सेल वॉल कैसी है, अनइवनली थिकन्ड है, कहीं से थिक है और कहीं से थिन है। ठीक है, और फंक्शन ये क्या प्रोवाइड करेंगे, फंक्शन क्या करेंगे, जहाँ पर, क्योंकि आपने देखा है इनकी लोकेशन डिफरेंट एरियाज में है, इन द लीव्स, इन द यंग स्टेम्स, इन द फ्लावर पेटल्स, तो जहाँ पे ये पाए जाएंगे वहाँ पर उन टिश्यूज़ को, उन ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। दे प्रोवाइड सपोर्ट, ये इनका फंक्शन है, सपोर्ट, सहारा देंगे। वेयर दे फाउंड, जहाँ पर ये पाए जाएंगे, वेयर दे फाउंड, दे प्रोवाइड सपोर्ट वेयर दे फाउंड। ये था कॉलनकाइमा टिश्यूज के बारे में। नाउ द सेकेंड टाइप इज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। स्क्लेरेनकाइमा tissues, these tissues have the cells which are very rigid, बहुत सख्त होते हैं, क्योंकि इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक हुई होती है। These tissues have rigid secondary cell walls, इन टिश्यूज के have rigid secondary cell walls in their cells, have cells, इस तरह से हम लिख लेते हैं, have cells which are rigid secondary cell wall। इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बहुत सख्त होती है।
और ये सेल वॉल हार्ड हुई होती है, सख्त हुई होती है, किस वजह से? एक केमिकल की वजह से, विच इज नेम्ड एज लिग्निन। सेल वॉल्स आर हार्ड hardened due to a chemical। बच्चों, लिग्निन, ये हम सेल वॉल में पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल का जो मेन केमिकल है वो लिग्निन है। और सेल वॉल्स बहुत सख्त हुई होती हैं क्योंकि उनकी सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर लिग्निन पाया जाता है। और आपको पता है लिग्निन ही वो केमिकल है, बेसिकली लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है और लिग्निन ही है जो वुड में भी पाया जाता है। लिग्निन is the chemical found in wood, found in wood। लकड़ी का भी जो लकड़ी को, वुड को स्ट्रेंथ देता है, that is also the lignin। इसी वजह से sclerenchyma cells are very, sclerenchyma tissues have the cells which have very hard cell wall। अब यहाँ पे मैं sclerenchyma tissues के अंदर पाए जाने वाले cells को ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे हमने प्राइमरी वॉल के साथ साथ सेकेंडरी वॉल भी दिखानी है in this way। secondary wall which is composed of lignin। ठीक है बेटे, और लिग्निन की वजह से ही ये सेल्स बहुत ज़्यादा हार्ड हुए होते हैं। और ये भी डेड सेल्स होती हैं, दीज आर डेड सेल्स। these tissues have dead cells which do not have the ability to divide। These tissues have dead cells which cannot elongate। और ये जिन टिश्यूज़ में पाए जाएंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ वुड में भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल है इसके अंदर। द टिश्यूज़ हैव सेल्स विच हैव रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स। द सेल वॉल्स आर हार्डन्ड। क्यों सख्त हुए होते हैं? क्योंकि उनके अंदर सेकेंडरी वॉल्स के अंदर केमिकल पाया जाता है लिग्निन, और यही वो केमिकल है जो कि वुड में भी पाया जाता है। ठीक है बेटे, एंड दीज टिश्यूज हैव डेड सेल्स विच कैन नॉट इलोंगेट। डेड होते हैं, जो इतने सख्त होते हैं, ना लंबे हो सकते हैं ना ही ये ज़िंदा होते हैं। ये सिर्फ जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे सपोर्ट देंगे, वहाँ की हिफाजत करेंगे, सपोर्ट देंगे, स्ट्रेंथ देंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे। जस्ट जी, तो बेटे ये थे हमारे सिंपल टिश्यूज़ जिसमें हमने बेसिकली दो टाइप्स थी, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़। और फर्दर हमने इनकी टाइप्स पढ़ी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देन परमानेंट टिश्यूज़ विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, हमने इसमें एपिडर्मल टिश्यूज़ पढ़े, ग्राउंड टिश्यूज़ पढ़े और स्पोर टिश्यूज़। स्पोर टिश्यूज़ की फर्दर दो टाइप्स पढ़ी हैं, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। बच्चों आज हमने परमानेंट टिश्यूज़ की थर्ड टाइप पढ़ी है, स्पोर टिश्यूज़। आपको स्पोर टिश्यूज़ जो थर्ड टाइप है परमानेंट टिश्यूज़ की, ये भी एज अ लॉन्ग आ सकता है। व्हाट आर स्पोर टिश्यूज़? तो स्पोर टिश्यूज़ में आपको
ये 2 टाइप्स एक्सप्लेन करनी होंगी। 4 मार्क्स में ये आ सकता है कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको ये लॉन्ग आ सकता है। अगर परमानेंट टिश्यूज आ रहा है तो यू विल राइट एपिडर्मल, ग्राउंड, स्पोर्ट, और स्पोर्ट में फिर कॉलन और स्क्लेरन ये सारे लिखेंगे, ठीक है। आप देख लें कि क्वेश्चन में यहाँ पर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि मैंने जो कहा है वो आ जाएगा, हो सकता है वो उसको कुछ और अंदाज से बदल के भी पूछ सकते हैं। अगर आपको आ जाए व्हाट आर कोलनकाइमा टिश्यूज, तो आपकी बुक में एक पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, यू विल ड्रॉ इट्स डायग्राम एंड राइट इट्स कैरेक्टर्स। स्क्लेरेनकाइमा आ जाती हैं तो आप ये सारा लिखेंगे। और अगर आपको कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज शॉर्ट में पूछे जा रहे हैं तो आप रेलेवेंट पॉइंट्स लिखेंगे। अगर स्पोर्ट टिश्यूज लॉन्ग में आ रहा है तो आप स्पोर्ट टिश्यूज को एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट में आया करता है वेयर कोलनकाइमा टिश्यूज आर फाउंड, तो आप उनकी लोकेशन बता देंगे। फंक्शन ऑफ कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, तो आप यहाँ पे बताएंगे कोलनकाइमा टिश्यूज प्रोवाइड स्पोर्ट वेयर दे आर फाउंड, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हैव डेड सेल्स एंड कैन नॉट एलोंगेट वेयर दे आर फाउंड। जहाँ पे ये पाए जाएंगे वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट देंगे, ठीक है। ये थे हमारे सिंपल टिश्यूज़। जी बच्चों, सेकेंड टाइप हमारी है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ या कंपाउंड टिश्यूज़। हमने प्लांट्स के टिश्यूज़ को 2 मेन कैटेगरीज में रखा था, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ और कंपाउंड टिश्यूज़। और कंपैरिजन में ही आपको पता चल जाता है सिंपल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, जबकि कंपाउंड टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड टिश्यूज are composed of more than 1 type of cells, more than 1 type of cells. These are found in vascular plants. These tissues are found in vascular plants. vascular plants कौन से होते हैं? जो vascular bundles रखते हैं। These tissues are found in vascular plants. vascular plants में यहाँ पर 3 बड़े land plants आते हैं which are ferns, angiosperms and gymnosperms, जो ये complex tissues या compound tissues रखते हैं। और इन टिश्यूज़ की एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी इनको कहते हैं। कंडक्ट करते हैं, क्या चीज़ कंडक्ट करते हैं? अब वाटर हो सकता है, फूड हो सकती है, मिनरल्स हो सकते हैं, इसलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, कंपाउंड टिश्यूज़, हमारी बुक में वर्ड तो नहीं यूज़ हुआ लेकिन कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी ये कहलाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ नाम से ही पता चल रहा है इसलिए कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यूज़ हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं और ये वास्कुलर प्लांट्स में पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं। दीज टिश्यूज़ आर फाउंड इन वास्कुलर प्लांट्स। वास्कुलर प्लांट्स, फर्न्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। और ये इसकी 2 बड़ी एग्जांपल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चों 1 बाय 1 हम जाइलम और फ्लोएम के कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन टाइप इज नेम्ड एज जाइलम। फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं और किस तरह के सेल से मिलकर बने हैं ये देखेंगे। जाइलम प्लांट की बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वास्कुलर प्लांट्स में। जाइलम टिश्यूज जो हैं, जाइलम टिश्यूज आर लोकेटेड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ये पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में पाई जाती हैं।
यहाँ पर हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि सेल वॉल जो होती है जाइलम की, सेकेंडरी सेल वॉल भी पाई जाती है और थिकन्ड होती है, ठीक है। तो पहला फंक्शन जो है इनका, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। आपने प्रीवियस लेसन्स में देखा था रूट हेयर्स थे जो मिट्टी में से ले रहे थे। अब जब प्लांट बॉडी में रूट्स में पानी और मिनरल्स आ जाते हैं तो उनको ऊपर तक पहुंचाना भी काम है, ठीक है बेटे। रूट हेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द रूट, एब्जॉर्ब करते हैं और रूट तक पहुंचाते हैं। फिर रूट की जाइलम, ये जाइलम जो है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी पाया जाता है, रूट में भी, शूट में भी, स्टेम में भी, ब्रांचेस, देन लीव्स, सब में जाइलम पाया जाता है। एंड जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। बच्चों एरियल पार्ट्स कौन से होंगे? प्लांट के वो तमाम पार्ट्स जो ग्राउंड पोर्शन से ऊपर हैं, ज़मीन से बाहर हैं। वो मेन ब्रांचेस हो सकती हैं, मेन स्टेम हो सकती है, उसके बाद लीव्स हो सकते हैं, फ्लावर, फ्रूट्स, ऑल दीज आर इंक्लूड इन द एरियल पार्ट्स, ठीक है। तो जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स, रूट से एरियल पार्ट्स तक पहुंचाना इसका काम है। एरियल पार्ट्स तक, ऊपर तक पहुंचाना जाइलम का काम है, वाटर और मिनरल्स को। ड्यू टू सेकेंडरी सेल वॉल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ secondary cell wall, they provide strength. These tissue provide strength. ये सहारा भी देते हैं, एक तरफ तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ सेल वॉल जो सेकेंडरी पाई जाती है उसकी वजह से ये प्लांट के जिन जिन पार्ट्स में जाइलम पाया जाएगा उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको स्ट्रेंथ भी देगा, ठीक है बेटे। दीज आर द टू फंक्शंस। आपने ये फंक्शन बहुत बार बहुत सारे लेसन्स में अप्लाई करना है, इसलिए याद रखना है जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। पानी याद रखिएगा हमेशा जड़ों से नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है एंड दिस इज वन वे डायरेक्शन। वन वे डायरेक्शन मीन्स कि इसने हमेशा नीचे से जाना है ऊपर की तरफ, राइट। ऊपर से फिर वो मुख्तलिफ प्रोसेस में यूज़ होता है, वो कहाँ कहाँ पे जाता है ये बात की बात है। बट हेयर यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। और सेकेंड फंक्शन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिक सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से ये स्ट्रेंथ भी देते हैं जहाँ जहाँ पे जाइलम, और हमने देखा है कि जाइलम थ्रू आउट द प्लांट बॉडी पाई जाती है, तो साथ ही साथ में पानी प्रोवाइड करती है तमाम टिश्यूज़ को जहाँ पे फंक्शंस हो रहे होते हैं, जहाँ पे वाटर की ज़रूरत होती है। एंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट लाइफ टू मेंटेन द टर्गर प्रेशर, टर्गर को। और आपको पता है कि प्लांट्स नॉर्मल कंडीशन में टर्जिड ही रहते हैं, नॉर्मल लाइफ उनकी कैसी होती है? टर्जिड होती है एंड दे नीड मोर वाटर, इसलिए ये पानी हर वक्त जाइलम के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अब दीज जाइलम आर कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। बच्चों क्योंकि जाइलम एक कंपाउंड टिश्यूज़ है, हमने पीछे देखा था कि सिंपल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, वहाँ पे तो एक ही तरह के सेल्स को हम एक टाइप के टिश्यूज़ में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम दो तरह के सेल से मिलकर बना है, कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स।
फर्स्ट वन आर नेम्ड एज वेसल एलिमेंट्स, वेसल एलिमेंट्स और वेसल सेल्स, वेसल एलिमेंट्स पहले सेल का नाम है और दूसरे का नाम है ट्रैकेट्स। दूसरे को क्या कहते हैं? ट्रैकेट्स। अब देखते हैं ये कैसे होते हैं और किस तरह से जाइलम की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकेट्स, दो सेल्स पाए जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है फॉर MCQs। वेसल एलिमेंट्स हैं एंड ट्रैकेट्स, ठीक है। वेसल एलिमेंट्स, these are long cells, these are long cells, which lack their end walls. लॉन्ग सेल्स हैं और एंड वॉल्स जो हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए एंड वॉल्स आपस में मिली हुई होती हैं, लाइक देयर एंड वॉल्स। ट्रैकेट्स कैसे होते हैं? दीज आर सिलेंडर सेल्स, सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है लंबे, जिनके किनारे बहुत पतले होते हैं उनको कहा जाता है सिलेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स, ओवरलैपिंग एंड्स। जी बच्चों, वेसल एलिमेंट्स लॉन्ग सेल्स हैं जिनके एंड वॉल्स जो हैं वो लैक होते हैं क्योंकि ये आपस में मिले होते हैं और मिलकर लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं। जबकि यहाँ पर अब मैं इनको ड्रॉ करती हूँ, दीज आर द वेसल एलिमेंट्स, क्योंकि ये यहाँ पर इस तरह से ढेर सारे वेसल एलिमेंट्स लॉन्ग सेल्स हैं और उनके साथ ही साथ में इस तरह से वेसल एलिमेंट्स के साथ ही साथ में सिलेंडर फॉर्म में जिनके टेपरिंग एंड्स होते हैं ट्रैकेट्स पाए जाते हैं और ये दोनों मिलकर जाइलम टिश्यूज़ को बनाते हैं, ये दोनों सेल्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है। दीज आर द ट्रैकेट्स और इसके साथ ही फिर से वेसल एलिमेंट्स हैं और ट्रैकेट्स हैं। These are the vessel elements and these are the tracheids. सेपरेट भी उन्होंने बना के दिखाए हैं हमारी बुक के अंदर और कलेक्टिव फॉर्म में भी उनको दिखाया गया है। तो ट्रैकेट्स जो दिखाए गए हैं वो इस तरह से दिखाए हैं, आप देख रहे हैं। दीज आर सिलेंडर सेल्स, सिलेंडर मीन्स कि इनके किनारे जो हैं आप देख रहे हैं पतले हैं, टेपरिंग एंड्स इनको बोलते हैं, लंबे हैं और किनारों से बहुत ज़्यादा थिन है। इस तरह से दूसरा ट्रैकेट इसके साथ मिला होता है, ठीक है। These are the tracheids, right? And these are vessel elements. जी, ये जो वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकेट्स हैं ये शॉर्ट में भी पूछे जा चुके हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकेट्स? तो आप स्टार्ट में बताएंगे कि जाइलम इज़ कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकेट्स। और वेसल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? दीज आर लॉन्ग सेल्स विच लैक देयर एंड वॉल्स एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, और ये आपस में मिलकर एक लंबी सी ट्यूब्स बना देते हैं विच आर नेम्ड एज वेसल एलिमेंट्स। और ट्रैकेट्स क्या हैं? सिलेंडर सेल्स हैं। सिलेंडर सेल्स लंबे होते हैं विद ओवरलैपिंग एंड्स। एंड्स जो हैं एक एंड दूसरे के साथ मिला हुआ होता है, ओवरलैप कर रहा होता है इन दिस वे, विद ओवरलैपिंग एंड्स हैं इनके, ठीक है।
और ये बात आपसे MCQ में भी पूछी जा सकती है। जाइलम इज़ कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, ए वेसल एलिमेंट्स, बी ट्रैकेट, सी कुछ और दिया और डी में, और डी में उन्होंने ए और बी दोनों ऑप्शंस दी हों, तो यू मस्ट रिमेंबर के जाइलम इज़ कंपोज्ड ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकेट्स। और एक शॉर्ट ये भी आता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम। तो याद रखिएगा जाइलम के दो फंक्शंस हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स, और दूसरा फंक्शन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिक सेकेंडरी सेल वॉल दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। जहाँ पे ये पाए जाएंगे वहाँ पर उनको स्ट्रेंथ देंगे। इसके साथ बेटे हमने जाइलम के साथ जो सेकेंड टाइप पढ़ेंगे दैट विल बी फ्लोएम। फ्लोएम जहाँ जाइलम का फंक्शन है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर और मिनरल्स को, तो फ्लोएम का फंक्शन टोटली डिफरेंट है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम प्लांट के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट की फूड क्या होती है? प्लांट की फूड बेसिकली ग्लूकोज है, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड है, खुद यूज़ ये ग्लूकोज की फॉर्म में करते हैं। और आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तैयार करते हैं। प्लांट के जितने भी ग्रीन पोर्शंस हैं दे कंटेन क्लोरोफिल, और यही वो रीजन्स होंगे, मैक्सिमम रीजन तो लीव्स हैं, ठीक है, कुछ स्टेम्स भी होती हैं, कुछ ब्रांचेस भी होती हैं विच आर ग्रीन, और वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है। इवन कि आपने देखा होगा कि फ्रूट्स जो लगते हैं वो भी स्टार्ट में ग्रीन होते हैं, दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एट दैट स्टेज, जब तक वो ग्रीन होते हैं। मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल to conduct dissolved organic food। जो dissolved फॉर्म में ऑर्गेनिक फूड है बेसिकली तो ग्लूकोज ही है जो फोटोसिंथेसिस में तैयार होती है, याद रखिएगा। लेकिन इसको जब ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो इट मे बी सुक्रोज, तो इसलिए हम ऑर्गेनिक फूड का नाम दे रहे हैं डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक फूड। बेसिकली फूड है जिसको ये ट्रांसपोर्ट करेगा, कंडक्ट करेगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। बच्चों जाइलम तो डायरेक्शन फिक्स थी, ठीक है, कि वो रूट से एरियल पार्ट्स तक वाटर को लेके आएगा। अब यहाँ पर लीव से किसी भी दूसरे पार्ट तक भी फूड की ट्रांसपोर्ट कर सकता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम करता है? कंडक्ट डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक फूड। कंडक्ट मीन ट्रांसपोर्ट करना है फूड को, ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करता है, और ग्लूकोज को या ऑर्गेनिक फूड को वो किसी भी पार्ट की तरफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। हमने यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज़ किया है कि जब लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो मैक्सिमम फूड दूसरे रीजन्स को भेज रहे होते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड फॉर देयर स्टोरेज। जो एक्स्ट्रा फूड होती है कुछ रीजन स्टोर कर लेते हैं, और बवक्ते ज़रूरत उन्हीं रीजन्स को दूसरे टाइम पे जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते हैं तो उन रीजन्स को भी फिर दोबारा से वो स्टोर फूड दोबारा उन्हीं रीजन से ले लेते हैं। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये वन वे डायरेक्शन नहीं है जैसे जाइलम मूव फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स, तो ये किसी भी पोर्शन की तरफ हो सकती है। ये कैसे होती है ये हम इंशाल्लाह ताला फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। बताने का मकसद ये है कि ये फ्लोएम जो है वो किसी भी डायरेक्शन में नीचे से ऊपर प्लांट्स के अपर पोर्शन से ग्राउंड पोर्शंस तक और ग्राउंड पोर्शन से एरियल पोर्शंस तक भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फ्लोएम इज़ अ टू वे चैनल। फ्लोएम में किसी भी तरफ फूड जा सकती है, जबकि जाइलम जो है वो एक ही रास्ते पे चलता है। जी
It conduct dissolved organic food to different parts of plant. This is the only function assigned to phloem, जो phloem perform कर रहा है. इसी तरह जिस तरह xylem 2 सेल से मिलकर बना है, क्योंकि ये कंपाउंड टिश्यूज हैं, तो phloem is also composed of 2 types of cells. Phloem is also composed of 2 types of cells. अब वो cells कौन कौन से हैं और यहाँ पर phloem के लिए क्या काम करेंगे? फर्स्ट वन है बच्चों sieve tube cells. sieve tube cells. sieve tube cells. और सेकेंड वन जो हैं वो कहलाते हैं कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स, sieve tube cells and companion cells. sieve tube cells जो हैं, these are long cells. These are long cells. Long cells हैं, having pores at their ends. Have pores in their ends. At their ends. Many sieve tube cells join to form sieve tubes. Sieve tubes. और कंपेनियन सेल्स जिनको हम sieve tube cells के साथी सेल्स भी कह सकते हैं, they make protein. They prepare protein for sieve tube cells. यहाँ पर आपको इन दोनों सेल्स की डायग्राम्स दिखाती हूँ मैं. इन दिस वे ये एक sieve ट्यूब है और ये इसका एंड है यहाँ से, और इनके अंदर आप देख रहे हैं कि सीव्स पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं एंड पे. और इन्हीं के ज़रिए से फूड ट्रांसपोर्ट होती है, इन सीव्स के ज़रिए से. मैनी sieve ट्यूब सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म sieve ट्यूब्स, और इनके साथी सेल्स पाए जा रहे हैं which are named as companion cells. These are companion cells. और again यहाँ पर इसके साथ ही sieve tube cells है जो कि elongated sieve tubes बना रहे हैं. One is named as sieve tube cell, और ये सारा क्या है, ये sieve tube है. और इनके साथ जो ये वाले सेल्स हैं, these are companion cells. Companion cells prepare protein for sieve tube cells. ठीक है बेटे, ये थे फ्लोएम के दो तरह के सेल्स. आपको शॉर्ट में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ फ्लोएम, व्हाट इज़ फ्लोएम, तो आपको ये सारा लिखना होगा. और अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन sieve ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स, तो sieve ट्यूब सेल्स आर लॉन्ग सेल्स, हैव पोर्स एट देयर एंड्स. हम देख रहे हैं पोर्स हैं, ठीक है.
और these sieve tube cells join to form sieve tubes, ये आपस में मिलते जाते हैं और लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं which are named as sieve tubes. जबकि companion cells they prepare proteins, वो दूसरे सेल्स के लिए प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं. ओवरऑल फ्लोएम का फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट ऑर्गेनिक फूड, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक फूड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. जहाँ पे वो जहाँ पे पाई जाती है फूड ज़्यादा, वहाँ से दूसरे रीजन्स की तरफ उनको ट्रांसपोर्ट करना है. किसी भी रीजन की तरफ हो सकती है. ठीक है बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है. व्हाट आर राइट अ नोट ऑन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़. ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ लॉन्ग में अगर आ जाता है तो आप इसमें इसको स्टार्ट में बताएंगे कि ये मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हैं. वास्कुलर प्लांट्स में ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं और इनकी एग्जांपल है जाइलम और फ्लोएम. और फिर जाइलम को विद देयर डायग्राम और फ्लोएम को विद देयर डायग्राम पूरा एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, और जाइलम के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, जाइलम की स्ट्रक्चर यानी वेसल एलिमेंट्स और ट्रिकेट्स का शॉर्ट पूछा जा सकता है. देन फ्लोएम है, फ्लोएम में आपसे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लोएम ये भी पूछा जा सकता है. और डिफरेंस बिटवीन सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स, दिस इज़ ऑल्सो द शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है बेटे, आज आपने अच्छी तरह से इसको याद करना है और डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करनी है. तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.